Hello, good morning students. Today I am here with the topic how you can zoom in, zoom out your document using the various options of zoom in and zoom out in Microsoft Word. Okay, as you are looking here, I have opened one window. Clear? Suppose एक फाइल मैं ले लेता हूँ, एक फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ. दिस इज माई फाइल. ओके, एंड अब इसमें सपोज यू वांट टू जूम इन, जूम आउट, तो जनरली वी होल्ड द कंट्रोल की एंड माउस की व्हील को हम फॉरवर्ड में स्क्रॉल करते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो ये जूम हो जाएगा. और आउटसाइड उसके अपोजिट में करेंगे तो आउट हो जाएगा, जूम आउट. ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ. दूसरा मेथड है कि व्यू में जाकर के हमारे पास में यहाँ पर जूम करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, जूम बटन दी होती है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा. इसमें डिफरेंट टाइप्स के जूम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 25% कर देंगे. 100% जो होता है वो एक्चुअल प्रिंटिंग व्यू होता है. क्लियर? तो 100% आपका एक्चुअल प्रिंटिंग व्यू है और जो 75% है वो एक्चुअल प्रिंटिंग व्यू नहीं है. 200 जितने भी फीट विड्थ कर देंगे तो ये पेज के साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है, आप जैसा करना चाहें, टेक्स्ट की साइज के अकॉर्डिंग करना है तो और ज़्यादा हो जाएगा. जितनी टेक्स्ट की लेंथ होगी वो पूरे विंडो में आ जाएगी. आप देख रहे हैं यहाँ से टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग आपके विंडो की साइज हो गई है. इन द सेम वे आपको होल पेज करना है तो होल पेज आपको देखना है. देन क्लिक ऑन दिस तो इस तरीके से दिख जाएगा. होल पेज को देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं. क्लियर? 1 पेज है, 2 पेज पर विंडो देखना है, विड्थ पेज की विड्थ के देखना है. न्यू विंडो में जाना है, न्यू विंडो आपकी यही सेम थिंग यू कैन ओपन इन द न्यू विंडो. आप न्यू विंडो में आ जाएंगे. देखिए एक दूसरी विंडो आ गई, एक विंडो पहले थी उसी सेम कंटेंट के साथ में दूसरी विंडो भी आ गई. क्लियर? जैसे सपोज आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाना, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल को तो रखेंगे ही और एक न्यू विंडो ले लेंगे. ठीक है, सेम आ जाएगी. अब इसका रीनेम करके दूसरा नेम डाल दीजिए फाइल का, तो आपकी एक दूसरी फाइल बन जाएगी. ये सेम ऐसे बची रहेगी और इस फाइल का नाम हम चेंज कर देंगे सेव एज कमांड्स के थ्रू. क्लियर? सेव एज कमांड से यहाँ से जाकर के अनदर नेम दे देंगे तो नेम चेंज हो जाएगा. क्लियर? इन द सेम वे अब आपके पास में 2 विंडो हो चुकी हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं इनको. कैसे देख रहे हैं आप, इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, एक विंडो ऊपर एक नीचे, या स्प्लिट करना है. ठीक है, ये तो विंडो को स्प्लिट भी किया जा सकता है. सपोज ये विंडो हमारी है और एक विंडो को मुझे लगता है कि यहाँ से इस 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए तो स्प्लिट कर दीजिए. जहाँ से क्लिक कर देंगे वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी. ये नहीं कि इसमें भी कंटेंट वो है, सेम कंटेंट दोनों विंडो में है. स्प्लिट हुई है तो उससे मतलब ये नहीं हुआ कि 2 विंडो डिफरेंट विंडो है. सेम विंडो में बोथ विंडो में आपके कंटेंट सेम मिलेगा. रिमूव स्प्लिट कर देंगे, फिर से वहीं आ जाएंगे. व्यू साइड बाय साइड आप कर देंगे तो आपकी जो विंडो दोनों विंडो हैं उन दोनों विंडो में सेम आ जाएगा. जब इस तरीके से हम काम करते हैं, सपोज जैसे हमें सपोज एक सेट का पेपर, क्वेश्चन पेपर यहाँ बनाना हो, यहाँ पर बनाना हो, और एक सेट दूसरा सेट का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ बनाएंगे, तो हम पैरेलल 2 विंडो सेम फाइल की ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में एक फाइल को दूसरा नेम दे देते हैं यहाँ पर, और इस फाइल को दूसरा नेम, दोनों विंडो एक साथ में खोल लेते हैं. उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ टाइप करेंगे, उसके पैरेलल में दूसरा क्वेश्चन यहाँ टाइप कर देंगे. तो इससे हमारा इजी हो जाता है कि दोनों क्वेश्चन पेपर सेट एक साथ में प्रिपेयर हो जाते हैं इजीली. ओके, तो साइड बाय साइड हम व्यू करने से हमें ये फायदा हो जाता है. इसके अलावा आप देखिए इसी में एक और ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ से. अच्छा, जूम कर लो तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा.
जब यहाँ पर हम आएंगे तो इसको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है। रीसेट कर देंगे तो रीसेट फिर से हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन स्विच होते हैं, ठीक है। स्विच विंडो करेंगे, किस पर आपको जाना है वो फ्रंट विंडो आपकी दिख जाएगी। जैसे सपोज यहाँ पर हम आए और इसके बाद में यहाँ से किसी दूसरी विंडो पर जाना चाह रहे हैं तो ये फ्रंट में आ जाएगी, ये बैक में चली जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा विंडो का। क्लियर। तो ये हुआ हमारी विंडो और इनके जूम इन जूम आउट करने का तरीका, ठीक है, कि कैसे हम अपनी विंडो में काम कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द विंडो ऑप्शन। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। सी हियर क्विक एक्सेस टूल बार, ये एक टूल बार होता है। कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स आर हियर। अब सपोज किसी को कस्टमाइज करना है, क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ और ऐड करना है, जैसे ये देख रहे हैं अभी प्रिंट प्रीव्यू यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आई वांट टू ऐड हियर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। अब यहाँ से किसी भी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहें तो डायरेक्टली देख सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या पेज सेटअप आप तैयार देखना चाह रहे हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। साइज आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फोर्स ए साइज। इसके अलावा प्रिंट ऑप्शन भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज की साइज है, विड्थ, हाइट, ये सब चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पेपर साइज आप देख ही चुके हैं, ठीक। और कलेक्टिवली यदि आप पेज सेटअप यहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा ऑप्शन एक साथ में खुल जाएगा। अब यहाँ से आप मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम लेफ्ट मार्जिन, ये सब चीजें। और गटर क्या होता है, व्हाट इज द गटर पोजीशन? गटर होता है बाइंडिंग पोजीशन। ये जो इस पेज के और इस पेज के बीच में, ठीक है, फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के बीच का जो स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग करने के लिए बाइंडिंग स्पेस, वो गटर पोजीशन होता है, ठीक है। अब इसको जैसे अभी देख रहे हैं, अब इसको इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, तो देखोगे कंटेंट में आपके कुछ चेंजेज होगा। बहुत ज़्यादा हो गया, हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ये कंटेंट हमारा आउट हो जा रहा है। ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है प्रीव्यू में, देखिए ये इस साइड में लेफ्ट में और ये इस साइड में, ये गटर पोजीशन को शो करता है। जब आप बाइंडिंग करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड पर ये पेज, अभी पेज को सेटअप भी शो करना पड़ता है कि किस तरीके से आप बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ गटर पोजीशन, ये इस साइड में और ये इस साइड, ये बाइंडिंग स्पेस हो गया। क्लियर। तो बाइंडिंग जैसे भी आप कराना चाहें उस तरीके से कराना पड़ता है। ये अभी हम सिंगल पेज बाइंडिंग करा रहे हैं, ऐसे जब आप बोथ साइड पेज ले लेंगे तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से सेट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे ये देख रहे हैं आप, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये तो अप्लाई करने का है। यहाँ से देख रहे हैं आप मिरर पेज, मिरर मार्जिन। अब ये आपके एक्चुअल व्यू का पेज जो होता है वो दिखता है, बाइंडिंग वाला पोर्शन। अब यहाँ से 2 पेजेज आप लगा लीजिए तो आपको 2 पेज पर सीट, ठीक, ये आ रहा है। ये राइट हैंड साइड का पेज है, उसके पहले वाला पेज लेफ्ट हैंड साइड का पेज है। क्लियर। ये क्लियर। अब ओरिएंटेशन भी चेंज कर लो, ऐसे दिखेगा। मिरर मार्जिन दिखाने से पता चल जाता है कि आपका जो प्रिंट आएगा, यदि आप बाइंडिंग कराएंगे बुक को तो कैसे वो बाइंडिंग हो पाएगी। और यहाँ से है 2 पेजेस पर सीट, एक पेज में 2 पेजेस, जस्ट लाइक आपका आप देखते हैं जो स्पाइरल पैड होता है उस तरीके का आपको बाइंडिंग कराना है तो आप ये लेते हैं। या फोल्डिंग करने वाली बुक, तो एक बुक में कितने पेजेज आप बनाना चाह रहे हैं। फोल्डेड पेज, बहुत बड़े पेज जो आते हैं उसमें 4, 5, 8, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिसको कटिंग बाद में किया जाता है, पेज को लॉन्ग पेज होता है। ओके, चलिए ओके। तो इसको जनरली ये गटर जो होता है वो 0 होता है, इसको 0 ही रखा जाता है क्योंकि मार्जिन इतनी सेट की गई है बाय डिफॉल्ट कि उससे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक।
तो ये होगा। यहाँ से पेपर साइज आप ले सकते हैं, पेपर साइज ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है, आपने देख ही लिया, ये है। अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इवन और पेज क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट। जब हम लोग इसमें हेडर एंड फुटर लगाएंगे तो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो दिस इज द सेटिंग ऑफ द ऑप्शंस। अब इसमें हमने क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी ऑप्शंस आप ऐड करने चाहें ऐड कर सकते हैं। मोर कमांड्स पर क्लिक करके आप यहाँ से आएंगे और क्विक एक्सेस टूल बार यू आर लुकिंग हियर, इतने ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इसमें से सपोज कोई आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको यहाँ दिखना चाहिए, तो यू हैव टू क्लिक हियर, सेलेक्ट फर्स्टली एंड देन इंसर्ट इट, जस्ट लाइक हाइपरलिंक हमें दिखाना है, ठीक है। तो आई विल ऐड हियर एंड ओके, देन ये ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दिस इज द कस्टमाइजेशन। अब हम कस्टमाइजेशन समझ गए कि कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से इसके बाद में एक होता है, आपके पास में ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन स्टेटस बार, ठीक है। ये स्टेटस बार देखो कस्टमाइज कर रहा है, देख रहे हैं ना। जैसे आपको कोई भी कस्टमाइजेशन किसी भी चीज पर करना है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इसका जो इससे रिलेटेड थिंग्स होंगी वो सारी चीजें आपको इंडिकेट कर दी जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, कस्टमाइज पर क्लिक कर रहे हैं, तो जहाँ पर रॉन्ग है पहले उसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रूफिंग कर लीजिए। इस तरीके से आपको कस्टमाइज करना आ जाएगा। स्टेटस बार को आप कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको दिखाता है कि जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग आपको दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। ये देख रहे हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द क्विक एक्सेस टूल बार यू हैव कस्टमाइज। अब हम किसी भी विंडो में, सपोज ये हमारी विंडो है, इस विंडो में किसी भी कमांड को हम कस्टमाइज करके उसके कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे ऐड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज टूल बार पर जाओ और किसी भी ऑप्शंस के रिलेटेड आपको कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करना है, ठीक है। तो कैसे असाइन करते हैं हम लोग, ये भी हमें जानना जरूरी होता है। क्लियर। तो किसी भी कमांड के लिए कस्टमाइज करके और उसके कीबोर्ड शॉर्टकट को हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज कस्टमाइजेशन के लिए यही है ऑप्शंस, आप यहाँ से जा सकते हैं, एक ऑप्शंस आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हमने आपको दिखाया भी कि राइट क्लिक करिए आप माउस की बटन, यहाँ से जाइए और यहाँ कस्टमाइज खुल जाएगा। कस्टमाइज में जा करके जैसे आप यहाँ से कोई भी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है और इसके लिए यहाँ से कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से नहीं। चलो और देखते हैं कहाँ से हम कर सकते हैं। हमारे पास में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये जब खुलेगा और ये आपकी जो बटन होती है, ठीक है, इस बटन पर जाएंगे जिसे हम बोलते हैं वर्ड ऑफिस बटन, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा वर्ड ऑप्शंस, ठीक है। ये खुल गया। इसके बाद में यहाँ कस्टमाइज पर जाते हैं, खुल गया। अगेन सेम स्टेप्स आप कई तरीके से खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही स्टेप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को फॉलो करें, ठीक है। देयर आर मैनी स्टेप्स विच यू कैन फॉलो एंड यू कैन रीच हियर। अब यहाँ से देख रहे हैं किसी भी कमांड टैब सारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके ऑप्शंस के यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। जैसे अब ये मैक्रो है, मैक्रो के लिए आप जाना चाह रहे हो तो मैक्रो पर आप जा सकते हो। तो किसी भी ऑप्शंस के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करना है, कैसे आप असाइन करेंगे, सी हियर। अभी देखेंगे इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। पहले से स्टैंडर्ड जो बना हुआ है, किसी भी ऑप्शंस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट आपको बनाना है, ठीक। तो उसके पहले हम यहाँ से कैटेगरी यहाँ दिखा रहा है, यहाँ कमांड से दिखा रहा है। अब सपोज हम यहाँ से देखें
तो जितने भी ऑप्शंस उसके अंडर में आ रहे हैं, जैसे अब हमें पता होना चाहिए कि वो किसके अंडर में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब जो मेलिंग टैब के अंडर में मेलिंग के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब पेज लेआउट टैब के अंडर में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलें देखते हैं किसी भी ऑप्शंस के लिए कि कैसे हम करें। ओके, ये इतने सारे आपकी कस्टमाइजेशन की जो ऑप्शंस हैं वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे, ये नॉर्मल है, आप जो सेव करोगे वो कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी फाइल के लिए जैसे नॉर्मल कर दोगे तो वो चेंजेज हमेशा पर सभी के लिए हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर इस फाइल के लिए करना चाह रहे हो जो फाइल आपकी ओपन है, तो आप इस फाइल को चूज करोगे, सेव चेंजेज इन में मीन्स इस पर्टिकुलर फाइल के लिए। तो नॉर्मल हम करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये फॉन्ट है, स्टाइल, आप देख रहे हैं हम स्टाइल पर आ गए। तो ये तो ऑफिस टैब हो गया। अब सपोज किसी भी ऑप्शंस, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के लिए हमें किसी भी शॉर्टकट को बनाना है। ये आपकी कमांड्स हैं, ये ऑफिस मेन्यू है। अब मेन्यू, आप ऑफिस मेन्यू में जाएंगे तो ऑफिस मेन्यू के ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, सेव एज, ये मिल रहा है ना, सेंड, सर्वर, आप देख रहे हैं सारी चीजें मिल रही हैं। अब किससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस चाहिए वो आप क्लिक करना है आपको। सपोज ऑल कमांड्स क्लिक किया तो ऑल कमांड्स आ गए। अब इसमें तो आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, आप पॉपुलर कमांड्स जाएंगे तो उसमें आप जा सकते हैं। अब सपोज ये ओपन के लिए है, ठीक है। हम यहाँ से आए, हमने यहाँ कैटेगरी में गए और हमने यहाँ देखा ओपन, ठीक है। आउट लाइनिंग, ये है बोल्ड, है बोल्ड के लिए 2 कीबोर्ड शॉर्टकट बना हुआ है, देख रहे हैं। इस तरीके से अब बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। कॉपी करने के लिए, कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी है। ऐसे जो भी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने हैं, कोई जरूरी नहीं यही बनाया हो, कॉपी फॉर्मेट करना है। सेंटर पैरा, सेंटर पैरा के लिए कंट्रोल ही होता है, चलो हम इसी के लिए बना लेते हैं सेंटर पैरा के लिए। सेंटर पैरा मतलब सेंट्रलाइज द पैराग्राफ बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस ई। अब हम इसके लिए और की बना देते हैं, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम सेंट्रल की, सेंट्रलाइज द पैराग्राफ यानी अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, सेंटर के लिए ई कंट्रोल ई बना हुआ है, हम ALT बना लेते हैं, ठीक। चलिए करते हैं। तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट आपको प्रेस करना है, अल्टर के साथ में हमने ई प्रेस कर दिया, और इसके बाद में हमने कीबोर्ड शॉर्टकट देख लीजिए एक बार, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को की ही नहीं पता होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या प्रेस किया, अल्टर ALT जो की होती है अल्टरनेटिव की, और उसके साथ में ये आपके कीबोर्ड में ALT की दी होती है, और इसके साथ में हमने ई लेटर प्रेस कर दिया। अब पहले यहाँ क्लिक कर लें, नहीं तो नहीं आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज द की, एंड देन इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर असाइन की पर क्लिक करना है, ठीक। अब 2 कीबोर्ड शॉर्टकट हो चुका है। अब यहाँ से इसके बाद में सेव कर देना है। इस तरीके से आप किसी भी की का, अभी देख रहे हैं अलाइनमेंट हमारा कैसा है, सेंटर से नहीं है लेफ्ट से है, यहाँ देखिए लेफ्ट अलाइन है। और अब हम करना चाहें सेंटर से अलाइनमेंट, बाय डिफॉल्ट ALT लिख गया, ALT प्लस ई लिख गया, जबकि इससे पहले क्या था कंट्रोल प्लस ई। अब हम चेंज करेंगे, ALT के साथ में कीबोर्ड से हम प्रेस करें, यहाँ कर्सर हमने रखा। अब हम ALT के साथ में ई लेटर प्रेस करेंगे, देख रहे हैं चेंज हो गया, क्लियर। अब हमें फिर से कस्टमाइजेशन की
कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन करना है तो फिर हमें वहीं कोई कस्टमाइज पर जाना है, ठीक, और फिर से आकर के हम उसी की को कस्टमाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, या यहाँ जाकर के हम रीसेट ऑल कर देते हैं, तो रीसेट ऑल करेंगे तब भी हट जाएगा, जो पहले से हमने जो सेट किया था वो हट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ आकर के जो हमने अल्टर की के साथ में असाइन किया था, कंट्रोल ई दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कीबोर्ड से आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और अभी पहले प्लेस कर लीजिए, फिर कंट्रोल प्लस ई लेटर, ठीक है। अगेन यहाँ से कंट्रोल ई करेंगे, हो रहा है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। दिस इज द वे ऑफ चेंजिंग अलाइनमेंट और कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार एंड असाइनिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर